उसने वह बातमा हो। बहुत सुंदर सी चर्चा आज आपके सामने रख रहा हूं। नया साल आ रहा है, हम सब लोग नए साल को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि नया साल हमारा जैन धर्म के अनुसार कौन सा है। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को हम जैन धर्म के अनुसार नया साल मनाते हैं। 2550वां भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव मनाया है। 2550 के बाद 2551वां वर्ष भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव का है। यही हमारा नया साल। अभी तीर्थंकर महावीर स्वामी का काल चल रहा है। अभी हम सब लोग तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में हैं। हमारा शासन काल आदिनाथ भगवान से शुरू हुआ है। जैन धर्म के अनुसार नया साल हम वीर प्रभु के निर्वाण महोत्सव पर मनाते हैं। हिंदू संप्रदाय में चैत के महीने में नया साल मनाया जाता है, विक्रमादित्य राजा के समय से। लेकिन आजकल सभी लोग ईसाई मिशनरियों को देखते हुए क्रिश्चियन की तरफ से जो 2025 शुरू होने वाला है उसको मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम इतना ही विचार करें, आज से 2025 साल पहले हम विचार करना, जब वो हुए तब से हम मनाना शुरू कर दिए। पूरा देश, पूरा भारत मना रहा है। लेकिन हम लोगों को इस उत्सव को आनंद के साथ मनाना चाहिए। भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव को आनंद के साथ मनाना चाहिए। 31 दिसंबर हम लोगों ने जो अपनी मानसिकताओं में बना रखा है, उस मानसिकताओं को बदलते हुए हमें अपनी धार्मिक क्रियाओं और चर्याओं के साथ अपने जीवन को जीना चाहिए। आज मैं आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं। इस जीवन में 3 सिद्धांत एक ऐसे हैं। हमने धर्म के बहुत सिद्धांतों को समझा, लेकिन व्यवहारिक जीवन के 3 सिद्धांतों को समझने का प्रयास करें। लाखों करोड़ों रुपए में ये बातें नहीं मिलती हैं जो तुम्हें गुरुओं के मुख से सहजता में मिल जाती हैं। लेकिन आज के ज़माने उल्टा हो चुका है। पैसा देकर आदमी बड़ी बड़ी बातों के लिए कहाँ कैसे कैसे जाने का प्रयास करता है। सेमिनार कराता है, स्पीकरों को बुलाता है और वहाँ पर वो लाखों रुपए खर्च कर उनकी बातों को समझने का प्रयास करता है। जैन आगम की उन बातों को अगर हमने जीवन में मान लिया तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमें बाहर की दुनिया से अपने आप निजात मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। 3 बातें एक सम्राट को एक संत ने बताई। वो 3 बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। वो 3 बातें केवल सम्राट ने इतनी ही कहने का प्रयास किया। सम्राट गुरुओं के दर्शन को नहीं जाता था। रानी ने कहा कि एक बार चलो इन महाराज के पास, और अगर आप इन महाराज के पास चलोगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा महाराजों के पास मैं इसलिए नहीं जाता हूं कि महाराज कुछ ना कुछ नियम देते हैं। उन्होंने कहा ये नियम नहीं देते हैं, नियम के प्रति प्यास पैदा करते हैं, प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं। जब वो संत की सभा में गए तो संत का उपदेश चल रहा था और संत ने उपदेश में ही कहा इस व्यक्ति को अपने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना चाहिए। पहली चर्चा उन्होंने की कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। राजा सुनता रहा। दूसरे नंबर पर चर्चा उन्होंने की कि आदमी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और अतिथि कैसा भी आए, दुश्मन भी अगर अतिथि हो तो उसका सत्कार करना चाहिए। पहले के राजा महाराजा जब युद्ध का बिगुल बजता था तो एक दूत संधि कराने के लिए जाता था।
वो दूत इसलिए जाता था कि ये युद्ध ना हो, संधि हो जाए, आपस में मेल मिलाप हो जाए, तो युद्ध के माध्यम से जो लोग मरने कटने वाले हैं वो बच जाएंगे। तो उस दूत का भी सम्मान हुआ था। हमारे यहाँ की परंपरा थी कि अतिथि कैसा भी आए उसका स्वागत होता था। पहले हमारे घरों के द्वार पर लिखा रहता था अतिथि देवो भव, होता था ना। आप लोगों के चेहरे की हंसी बता रही है कि अब क्या लिखा जाता है। अतिथि देवो भव पहले लिखते थे, उसके बाद थोड़ा समय बदला गया तो लिखने लगे सुस्वागतम। अंग्रेजों का समय आया तो लिखने लगे वेलकम। अब क्या लिख रहे हो? कुत्तों से सावधान। अब किसका समय आया है? आप विचार करना। और नागालैंड में तो कुत्ते नहीं मिलते तो कैसे सावधान। लेकिन फिर भी अतिथि का सत्कार होता था, अतिथि देवो भव की संस्कृति थी। तो उन्होंने कहा कैसा भी अतिथि तुम्हारे द्वार पे आ जाए उसका सम्मान करना। आज सबको परेशान करता है क्रोध। कोई जाति पाति नहीं देखता है, राजा और रंग को भी नहीं देखता है, छोटे और बड़े को भी नहीं देखता है, स्त्री और पुरुष को भी नहीं देखता है, संत और श्रावक को भी नहीं देखता है। क्रोध जब चढ़ जाए सर पे तो उत्साह के साथ आता है, लेकिन बाद में पश्चाताप छोड़कर चला जाता है। मैं बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को तो नहीं पढ़ सकता हूं, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की बातें तो नहीं कर सकता हूं, मैं मंदिर जाना पूजा पाठ करना नहीं कर सकता हूं, लेकिन इन तीन बातों में ना मंदिर जाना है, ना पूजा पाठ करना है, ना स्वाध्याय करना है, ना तपस्या करना है। ये तो हमारी नॉर्मल जीवन की बातें हैं। और विचार करके रखना, सम्राट ने वो तीनों बातों को स्वीकार कर लिया। सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठने लगते और कभी भी कोई भी अतिथि आ जाए, कैसा भी अतिथि आ जाए, उसका स्वागत करते, सम्मान करते। कभी उनको कोई क्रोध की गुस्सा की बात आती थी तो वो हट जाते थे पीछे। ऐसे ही जीवन चलने लगा। लेकिन एक दिन अचानक घटना घट गई। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जो लोग नियम लेते हैं उनकी परीक्षा जरूर होती है, बिना परीक्षा के नियम नहीं होते हैं। बिना परीक्षा के तो टीचर भी एग्जाम में नंबर नहीं देता है। अरे टीचर का तो छोड़ो, जो गाड़ी का लाइसेंस भी देता है ना, वो भी तुम्हारा एग्जाम देता है। तो जीवन में जो भी तुमने नियम या जीवन बनाया, परीक्षा जरूर होती है। सम्राट की परीक्षा हुई। परीक्षा क्या हुई? ब्रह्म मुहूर्त में सम्राट को एक स्वप्न आया। ब्रह्म मुहूर्त में स्वप्न आया सम्राट को कि मैं नागिन हूं और मैं सामने के पहाड़ से चलकर आकर तुम्हें डसने वाली हूं। मैं तुम्हें आज 3 दिन के अंदर मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगी और तुम्हें 3 दिन में समाप्त कर दूंगी। ब्रह्म मुहूर्त में सम्राट उठा। उसे आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? और सम्राट को मालूम था कि ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न सच्चा होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए स्वप्न साकार होते हैं। मेरी गृहस्थ गीता में आपने पढ़ा था, पहले पहर में देखा गया सपना 12 महीने में फल देता है, दूसरे पहर में देखा गया सपना 6 महीने में फल देता है, तीसरे पहर में देखा गया सपना 3 महीने में फल देता है, पहले चौथे पहर में देखा गया सपना 1 महीने में फल देता है, और ब्रह्म मुहूर्त में देखा गया सपना तात्कालिक फल देता है। आप विचार करना। सम्राट ने कहा, ये ब्रह्म मुहूर्त में देखा है सपना, इसका फल तो जरूर मिलेगा कि सामने से कोई नागिन मुझे डसने आ रही और 3 दिन में वो पहुंचेगी। सम्राट थोड़ा तो बेचैन हुआ। रानी ने पूछा कि क्या कारण है तुम्हारी बेचैनी का? तो उसने कहा कि बेचैनी का कारण, पहले तो छुपाने की कोशिश की कि नहीं कुछ भी नहीं, ऐसे ही मन उदास है, ऐसा ही मन है। पुरुष लोग अपने मन की बातें जल्दी नहीं बताते, महिलाएं अपनी बातें जल्दी पेट में संभाल नहीं पाती हैं, जल्दी से ही निकाल देती हैं। महिलाओं के पेट में बात पचती नहीं है। क्यों मालूम? ये महाभारत में कर्ण ने अपनी मां कुंती को अभिशाप दिया था। क्यों?
जब मैदान के क्षेत्र में पांडवों में और कौरवों में युद्ध हो रहा था, तब कुंती ने जाकर कर्ण से कहा, कर्ण तुम मत लड़ो पांडवों की कौरवों की तरफ से, क्योंकि पांडव भी 5 तुम्हारे ही भाई हैं। बेटा शादी के पूर्व तुम मेरे घर में आ गए थे, इसलिए मैंने तुमको छोड़ दिया था। कर्ण ने जब ये सुना तो कर्ण ने कहा, मां तुमने इतनी गहरी बात अपने पेट में अभी तक छुपा के रखी, ऐसा मैंने सुना है। तभी कर्ण ने अभिशाप दे दिया कि आज के बाद कोई महिला के पेट में बात पचेगी नहीं, पचती नहीं। पुरुषों से बात निकलवाना मुश्किल है, लेकिन इतना विचार करके रखना, सम्राट को हार मानना पड़ी। सम्राट ने कहा कि आज मुझे स्वप्न आया है कि सामने के पहाड़ से कोई नागिन आएगी और 3 दिन में मुझे डसेगी। रानी ने कहा कि अच्छा, स्वप्न को भी तुम मानते हो? उन्होंने कहा कि हमारे गुरुओं ने यही कहा, स्वप्न भी साकार होते हैं और ब्रह्म मुहूर्त का देखा हुआ स्वप्न तो तात्कालिक फल देता है। इतनी घटना घटती है। रानी कहती है कि आने दो उस नागिन को, मैं उसको नाश कर दूंगी, उसको तहस नहस कर दूंगी, उसको समाप्त कर दूंगी। लेकिन सम्राट कहता है, भूलो नहीं रानी, मेरा नियम है कि अतिथि का स्वागत करना, अतिथि कैसा भी हो मुझे सम्मान तो करना ही पड़ेगा। रानी ने कहा, एक ऐसा अतिथि जो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है वो अतिथि हो ही नहीं सकता है। रानी ने मना किया कि हम इसको अतिथि नहीं मानते हैं। सम्राट ने कहा, तुम उसे कुछ भी नहीं करना। और सम्राट ने पूरे नगर में सपेरों को बुलाया और कहा कि अतिथि आ रहा है, उसका स्वागत करना, उसका सम्मान करना। कई जगह दूध के कटोरे रख दिए गए। आप विचार करके रखना, नियम छोटा हो या नियम बड़ा हो, अगर पालन करते हो तो उसका कितना फायदा होता है, ये आपको समझ में आएगा इस कहानी से। सम्राट ने जब स्वागत में उसके दूध के कटोरे रख दिए गए, सपेरों को बुलाया कि नागिन का स्वागत करना, बीन बजाना, उससे बहुत भक्ति में नृत्य कराना। रानी असमंजस में थी कि करूं तो करूं क्या। रानी ने सम्राट को बहुत समझाया, लेकिन सम्राट नहीं माने। आखिरकार इतनी घटना घटी। सपेरे जब स्वागत कर रहे थे, नागिन 3 दिन बाद जब पहाड़ से निकली और जब वो राजा को डसने के लिए महल की ओर बढ़ रही थी, जगह जगह दूध के कटोरे रखे देखे तो रानी ने कहा कि नागिन ने कहा कि मैंने तो सपने में बोला था मैं मारने आ रही हूं, और फिर भी राजा इतना सम्मान कर रहा है, इतना स्वागत कर रहा है। ऐसे दयालु राजा को मैं नहीं मारूंगी। आप विचार करके रखना, इतना कृपालु राजा, इसको मैं कैसे मारूं। लेकिन वो नागिन खुद अपने आप चलकर मारने नहीं आ रही थी, उस नागिन को किसी ने बस में कर रखा था। और आकाशवाणी हुई, नागिन अगर तूने राजा को नहीं डसा तो तुझे मार दूंगा, तेरे परिवार को भस्म कर दूंगा, जा तो उस राजा को डस कर आ। नागिन बार बार सोचती है कि कैसे इस दयालु राजा को डसूं। फिर भी आकाशवाणी, बच्चे का मोह, आपके बच्चे को किडनैप कर लिया जाए तो फिर कुछ भी करने को तैयार होती हो। नागिन के बच्चों को किडनैप कर लिया था, वो जादू तंत्र मंत्र वाला कोई होगा। नागिन बच्चों के मुंह में फिर आगे बढ़ती है। सम्राट इधर अपनी पत्नी को बताकर जाता है कि अब मैं जा रहा हूं, नागिन को यहां तक आने में तुम लोग कुछ कर दोगे। तो सम्राट बिना बताकर महल से निकल जाता है नागिन से डसने के लिए। नागिन आगे बढ़ती है। राजा की कृपा को देखकर, राजा की करुणा को देखकर, राजा के प्रेम और सम्मान को देखकर रानी नागिन अपने फन को पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। राजा को डसती नहीं। और राजा जब इधर से निकला, उसने जब जाकर देखा कि नागिन को किसने मारा, सैनिकों को आवाज दी। सैनिकों से पूछा कि नागिन को किसने मारा। सैनिकों ने कहा कि सम्राट,
नागिन को किसी ने नहीं मारा, नागिन ने आपकी सेवा भक्ति अतिथि सत्कार को देखकर अपने प्राण खुद नाश कर दिए, लेकिन वो आपकी तरफ बढ़ी नहीं। सम्राट बहुत आश्चर्यचकित हुआ, ऐसा भी होता है। सम्राट एक खुशी की बात अपने पत्नी को बताने के लिए जा ही रहा था, महल में पहुंचने वाला था कि अचानक उसने देखा कि रानी एक युवा भेषधारी को गले से लगाए है और कह रही है कि अब तुम ही मेरे सब कुछ हो। सम्राट तो चले गए, उसे तो नागिन ने डस लिया होगा, अब मेरा कोई और नहीं बचा, अब तुम ही राज संभालना है, तुम्ही को राजपाट देखना है। राजा के मन में आया, मैं तो अभी निकला हूं महल से, नागिन ने डसा भी नहीं मुझे और इसने अपने किसको बुला लिया और ये मेरे जाने की तैयारी में थी, मैं जाऊं और ये अपने किसी के साथ गुलछर्रे उड़ाए। सम्राट ने तलवार निकाली और जैसे तलवार निकालकर उस रानी पर और उस युवा पर चलाने वाला था, तभी देखा कि उसका चेहरा उसे दिख गया और जैसे ही चेहरा देखा तो उसने देखा कि वो और कोई नहीं था, उसकी ही बेटी थी, जिसको युवराज के कपड़े पहनाकर रानी ने कहा कि अब तुम ही हो राजपाट संभाल सकती हो और कोई नहीं। सम्राट ने जैसे ही देखा 7 कदम पीछे हुआ, उसने नियम याद आया कि मुनिराज का नियम था कि क्रोध आए तो 7 कदम पीछे हटना, और जैसे वो पीछे हटा देखा कि वो बेटी ही थी, तलवार छूट गई। सम्राट जब रानी से मिला तो रानी ने कहा आप जीवित बच गए, क्या हुआ? सम्राट ने कहा जो कुछ हुआ वो बाद में बताएंगे, पहले चलो मुनिराज के पास चलते हैं। और जब मुनिराज के पास पहुंचे और कहा कि आपके कारण से आज हम तीनों का जीवन बचा हुआ है, अब मुझे संसार में नहीं जाना। आपका पहला नियम था ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना, तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरी मृत्यु 3 दिन बाद आने वाली है। आपका दूसरा नियम था अतिथि का सत्कार करना, तो मुझे अतिथि के सत्कार से ये फायदा हुआ कि वो अतिथि नागिन थी, लेकिन उसने अपने प्राण दे दिए, मुझे कुछ भी नहीं किया। क्रोध 7 कदम पीछे हट के करना, क्रोध जब आया मैं पीछे हटा तो मेरी बच्ची और मेरी पत्नी भी बच गई, हम तीनों आपकी कृपा से बचे हैं, अब मुझे कल्याण करना है। दीक्षा लेकर कल्याण हुए निकल गए और उनका जीवन सफल हो गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, संतों की बातों को, भगवंतों की बातों को सहजता से नहीं लेना। उनकी बातें जल्दी समझ में नहीं आती हैं, लेकिन समझ में चटपट समझ में आ जाए तो झटपट कल्याण हो जाता है। आज इतना ही कहूँगा। अगर कभी तुमने जीवन में, अपने जीवन में नियम लिया हो, छोटा सा भी नियम हो, व्यवहारिक भी नियम हो, उसे पालन करने का प्रयास करना, उससे तुम्हारा जीवन बहुत आनंदित होगा। हाँ, कभी कोई नियमों का पालन नहीं हो सकता है तो उन नियमों को अपने गुरु के पास जाकर समाधान लेकर कैसे जीवन जीना है, जीने का प्रयास करो, तुम्हारा इसी में कल्याण होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।